हिंदू लेखों में कहा गया है, जब श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़ दी तो कलयुग शुरू हुआ और द्वारका और उसके निवासी समुद्र में डूब गए। मथुरा छोड़ने के बाद श्री कृष्ण ने अपने परिजनों और यदुवंश की रक्षा के लिए समुद्र के निकट द्वारका नगरी का निर्माण विश्वकर्मा के हाथों से करवाया था। द्वारका नगरी को समुद्र में डूबने के पीछे दो पौराणिक घटनाएं जिम्मेदार मानी जाती हैं। एक घटना गांधारी के श्राप से जुड़ी है, वहीं दूसरी घटना का संबंध श्री कृष्ण के पुत्र शाम को ऋषियों से मिला श्राप था। दरअसल गांधारी ने युधिष्ठिर के राज तिलक के बाद महाभारत की घटना के लिए भगवान कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया था। अपने पुत्रों के मारे जाने के दुख और क्रोध की अग्नि में जलती हुई गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार मेरे कुल का नाश तुमने किया है और मुझे दुख दिया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। हंसी मजाक के उद्देश्य से वे श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक स्त्री भेष में उन सभी ऋषियों के पास ले गए। वे नवयुवक कहने लगे कि ये स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इसके गर्भ से कौन उत्पन्न होगा? ऋषियों ने नवयुवकों को ऐसी बातें करता देखा तो उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। वे अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाए। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र शाम को श्राप दे डाला कि कृष्ण का यह पुत्र विष्णु और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लौह निर्मित मूसल को उत्पन्न करेगा। उस मूसल के द्वारा तुम और तुम्हारे जैसे क्रूर लोगों का समस्त कुल का नाश हो जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि इससे उत्पन्न हुए मूसल के प्रभाव से केवल कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। जब श्री कृष्ण को इस श्राप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा, श्राप अवश्य सत्य होगा। ऋषियों द्वारा मिला यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। ऋषि मुनियों का श्राप इतना प्रभावशाली था कि अगले ही दिन शाम ने मूसल को जन्म दिया। राजा उग्रसेन को जब यह मूसल उत्पन्न होने की बात मालूम हुई तो राजा ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। समुद्र में मूसल को डलवाने के बाद श्री कृष्ण और राजा उग्रसेन ने नगर में यह घोषणा करवाई कि आज से कोई भी विष्णु और अंधकवंशी अपने गृह में मदिरा तैयार नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सज़ा मृत्युदंड होगी। इस ऐलान के बाद सभी द्वारकावासियों ने मदिरा को घर पर नहीं बनाने का प्रण लिया। समय बीतता गया और द्वारका में अपशकुन बढ़ते गए। रोज तेज आंधी चलने लगी और नगर में चूहों की संख्या इतनी बढ़ने लगी थी कि द्वारका के लोगों से ज़्यादा चूहे हो गए थे। अजीबोगरीब भयंकर घटनाएं होने लगी। इन्हें देखते हुए श्री कृष्ण को लगने लगा कि अब गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। श्री कृष्ण ने पक्ष की अमावस्या पर गौर किया तो ठीक वैसा योग है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी के श्राप को सत्य में परिवर्तित करने के लिए श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ करने का आदेश दिया। इसके पश्चात आज्ञा का पालन करते हुए राजवंशी समुद्र के तट पर तीर्थ से आकर निवास करने लगे। एक दिन अंधक और वृष्टि के बीच किसी बात पर बहस हो गई। उपहास अनादर इतना अधिक हो गया कि दोनों ने एक दूसरे पर हमला करना और वध करना शुरू कर दिया। द्वारिका के ठीक बाहर भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी देवी को ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण यहाँ रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिन्होंने क्रोध में हजारों साल पहले शर्त लगाई थी कि यह स्थान पीने के पानी से रहित होगा। ऐसे में आज तक पूरे द्वारका क्षेत्र के लोगों को पीने की पानी की दिक्कत होती है। इस दौरान ऋषियों का शाप इस तरह सत्य हुआ कि शाम ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से मैदान में मौजूद खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता उससे एक मूसल उत्पन्न होने लगता। वह मूसल बहुत शक्तिशाली था, जिससे कि केवल एक बार से मृत्यु संभव थी। इस तरह वहां मौजूद सभी लोग मारे गए। जब श्री कृष्ण उस प्रभात क्षेत्र में पहुंचे तो अपने परिजनों को मृत्यु देखकर अत्यंत दुखी हो गए। क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने वहां खड़ी एरका घास को उखाड़ा और वह मूसल में तब्दील हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस मूसल से वहां मौजूद जीवित लोगों पर वार कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने अपने ही लोगों को मारा था। श्री कृष्ण ने वासुदेव को इस संहार के बारे में बताया और कहा, आप स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। इसके बाद श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र पहुँचे तो उस समय उनके बड़े भाई बलराम जी ध्यान मुद्रा में थे। श्री कृष्ण को देखकर बलराम के शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। फिर श्री कृष्ण श्राप और नरसंहार के बारे में विचार करते हुए इधर उधर घूमने लगे। घूमते हुए वे पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। इसी दौरान जरा नामक शिकारी का बाण उनके पैर के अंगूठे में आकर लगा। जरा शिकारी ने यह हिरण का मुख समझकर मारा था।
श्री कृष्ण के पैरों में लगा बाण देखकर शिकारी उनसे क्षमा मांगने लगा, तो उन्होंने जरा को अभय दान दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। इसके बाद यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके अगले ही दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। अर्जुन वहां से स्त्रियों और बच्चों को जैसे ही हस्तिनापुर की ओर लेकर चले, द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। इसके बाद उन्होंने वहां से सभी यादवों को इंद्रप्रस्थ चलने को कहा। श्री कृष्ण के एकमात्र जीवित पौत्र वज्र को उन्होंने इंद्रप्रस्थ का सम्राट बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा, आज से 7वें दिन हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ये सुनकर सभी यादव और स्त्रियां चलने की तैयारी करने लगे। 7वें दिन वृद्धों और स्त्रियों का विशाल समुदाय इंद्रप्रस्थ को निकला और अर्जुन उनके पीछे रक्षा करते हुए चले। चूँकि श्री कृष्ण अपने लोक चले गए और उनका कोई संबंधी यहाँ नहीं रहा, समुद्र ने अपनी भूमि वापस लेना आरंभ किया। जैसे जैसे अर्जुन द्वारका की भूमि को छोड़ते, समुद्र उसे अपने गर्त में ले लेता। इस प्रकार अर्जुन और उस जन समुदाय के द्वारका से निकलते ही द्वारका पूरी तरह समुद्र में समा गई। केवल वो भूमि जहाँ श्री कृष्ण ने पहले मंदिर का निर्माण करवाया था वही शेष रही। वर्तमान में वही श्री द्वारकाधीश मंदिर है। चलते चलते उन्होंने पंचनद नगर में डेरा डाला। वहाँ अभीर समुदाय के डाकुओं ने इतनी सारी स्त्रियां और धन को देखा तो उन्होंने उसे लूटने की योजना बनाई। उन्होंने चारों ओर से उस जनसमुदाय पर आक्रमण कर दिया और बचे हुए यादवों को मारने और सुंदर स्त्रियों का हरण करने लग गए। प्रभु की लीला से विवश महारथी अर्जुन उनकी रक्षा के लिए गांडीव पर प्रत्यंचा भी न चढ़ा सके। उनकी आंखों के सामने अभीर अधिकतर स्त्रियों का हरण कर ले गए। बाकी स्त्रियां उनके अत्याचार और स्पर्श से बचने के लिए स्वयं उनके साथ चल दी। गांडीवधारी अर्जुन कुछ न कर सके। जैसे तैसे बची हुई स्त्रियों और वृद्धों को अर्जुन मार्ग में बसाते हुए वापस इंद्रप्रस्थ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अंत में बची स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ में बसाया और फिर युधिष्ठिर ने वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन को बताया कि उनका बल श्री कृष्ण के कारण ही था, अब वे नहीं हैं, इसलिए उनसे गांडीव भी न उठ सका। यह सुनकर युधिष्ठिर समझ गए कि उनके जाने का समय आ गया है और फिर उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ महाप्रस्थानी की यात्रा की। मार्ग में द्रौपदी और अन्य पांडवों ने भी प्राण त्याग दिए और युधिष्ठिर अकेले एक कुत्ते के साथ स्वर्ग तक जाने में सफल हुए।